नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे गार्डनिंग चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे जुलाई अगस्त में गार्डन में क्या क्या जरूरी काम करें ताकि हमारे गार्डन के प्लांट हरे भरे रहें, खुश रहे। जुलाई अगस्त का महीना मानसून का महीना होता है। पौधे के विकास के लिए सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन अगर सही समय पर सही काम नहीं किए जाए तो नुकसान भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जुलाई में कौन कौन से जरूरी काम गार्डन में करने चाहिए ताकि आपका गार्डन हरा भरा और स्वस्थ बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गमलों को बारिश में शिफ्ट कर सकते हैं। जिन गमलों में बारिश का पानी नहीं गिरता है उसको बारिश में रख दीजिए ताकि सभी गमलों में बराबर पानी मिले। जो भारी गमले हैं हम नहीं उठा सकते, उनके लिए बारिश का पानी स्टोर करके रख सकते हैं और उनको उस बारिश के पानी को गमलों में डाल सकते हैं ताकि सभी गमलों में बराबर ग्रोथ होती रहे। बारिश में ये भी ध्यान देना जरूरी है कि गमलों में पानी इकट्ठा ना हो, इससे जड़ें सड़ सकती हैं और प्लांट खराब हो सकता है। बारिश में घास और खरपतवार बहुत तेजी से उग आते हैं। ये देखिए क्यारी में कितने सारे घास उगे हैं। यहाँ पे गुलदाउदी और गेंदा ये सब लगा है, हल्दी भी लगा है, तो बहुत सारे खरपतवार उग आए हैं। इन्हें समय समय पर निकालते रहना चाहिए क्योंकि ये पौधे से न्यूट्रिशन छीन लेते हैं। लेकिन निकालते समय ये भी ध्यान रखना है कि कोई नया पौधा अगर उगा है जो हमारे काम का है उसको भी हटा लें, ध्यान में रखें, नहीं तो वो भी पौधा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये चीरा मीरा या बालसम का पौधा उगा है, तो मैं इसको निकाल करके दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। तो आप खरपतवार निकालें तो इसका भी ध्यान रखें क्योंकि बारिश के मौसम में नए पौधे उग सकते हैं, जो जिसके सीड कभी गिरे हों वो उग जाते हैं, तो इस तरह से हमें नया पौधा मिल जाता है। तो यहाँ पे बालसम का पौधा उगा हुआ है, इसको निकाल कर मैं गमले में शिफ्ट करूँगी और उसके बाद सारे खरपतवार हटा दूँगी। तो देखिए ये फ्री का पौधा वैसे तो सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, बारिश के मौसम में सीड से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन जैसे कि कभी सीड गिरा होगा तो वो अभी ग्रो हो गया, तो इसको निकाल कर मैंने छोटे से पॉट में लगा दिया। बाद में देखेंगे कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो ये काम हम कर सकते हैं। खरपतवार निकालने से पहले ये देख लें कि कोई खास पौधा तो नहीं उगा है, उसको निकाल करके गमले में लगा दें। यहाँ पे क्यारी में एक और पौधा उगा है जिसको पोए साग बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं खून बनाने वाली मशीन। इसमें बहुत रिच आयरन होता है, तो इसको भी मैं ठीक करूँगी। तो ये सब काम भी बरसात के मौसम में कर लेना चाहिए। जो नए पौधे उगे हैं उसको भी ध्यान से हटा लेना चाहिए। और मैं हटाऊँगी खरपतवार। इसमें बहुत सारे ऐसे उगे हुए हैं जो प्लांट को ख़राब कर देंगे। इसमें जैस्मिन लगा है और हल्दी भी लगा है, तो इस टब से मैं सारे खरपतवार निकालूंगी। तो बरसात में ये भी काम ज़रूरी है। बारिश के मौसम में हम कटिंग भी लगा सकते हैं। देखिए कई सारे कटिंग मैंने लगाई हैं। गुलदावदी की है ये सारी, इसको सैंड में लगाया है, बहुत अच्छे से चल रहा है। मिट्टी में अगर लगाना है तो मिट्टी सॉफ्ट बनाइए। ये भी कटिंग मैंने लगाई है। मिट्टी में अगर कटिंग लगाना है तो मिट्टी सॉफ्ट बनाइए और तेज बारिश के पानी से कटिंग को बचा कर रखिए। ज़्यादा पानी देने से कटिंग गल भी सकता है। लगातार बारिश में रखने से कटिंग खराब हो सकती है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। लगातार बारिश के बाद गमलों की मिट्टी सख्त हो जाती है, तो इस समय हल्की हल्की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब 1-2 दिन बारिश ना हो तो मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर दे। और इस समय यह भी ध्यान रखना है कि गमलों में पानी इकट्ठा ना हो, यानी कि गमलों की मिट्टी गीली ना रहे, नहीं तो जड़ें सड़ सकती हैं और पौधा खराब हो सकता है। गुड़ाई करने के बाद हल्की सी खाद दे सकते हैं क्योंकि लगातार बारिश से जो मिट्टी का न्यूट्रिशन है वो पानी से बह जाता है, इसलिए हल्की खाद हमें इस वक्त दे देना चाहिए। मैंने सारे गमलों की गुड़ाई कर ली है। 2-3 दिनों से अभी बारिश नहीं हुई है तो मिट्टी अभी सूख गई है। गुड़ाई करके थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और बोन मिल ये सब मिला के डाल देंगे। देखिए मिट्टी एकदम सूखी है, सख्त है। तो ये गुलाब का पौधा है, नया पौधा है, इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसलिए इसमें खाद नहीं डालेंगे। और इन सब में मैं थोड़ा थोड़ा खाद अभी डाल दूंगी। रेगुलर गुड़ाई करते रहने से मिट्टी हल्की बनी रहती है, रूट को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे पौधा बहुत अच्छे से चलता है। बारिश के मौसम में सब्जियों के बीज ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने शिमला मिर्च के बीज लगाए हैं, अच्छे से इसमें जर्मिनेशन हो गया है। तेज बारिश से इसको बचा कर रखना होगा। हल्की हल्की धूप मिले वहाँ रख सकते हैं। और धूप ज़रूरी है क्योंकि धूप इसको मिलेगी तभी इसका जो स्टेम है वो हेल्दी होगा और प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी ग्रो होगा। तो इस समय सीड ग्रो कर सकते हैं, सब्जियों के सीड ग्रो कर सकते हैं और
जुलाई अगस्त के मंथ में नर्सरी से नए पौधे लाकर भी लगा सकते हैं। फूलों वाले पौधे ला सकते हैं, सब्जी वाले पौधे आप लगा सकते हैं, जैसे गुलाब है, मोगरा है, आप इसमें अलमंडा लगा सकते हैं, या जो भी प्लांट लगाना चाहें वो इस वक्त आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से गार्डन में सेट हो जाता है। रिपॉट करते हैं तो रिपॉट के बाद जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से चलने लगता है। बारिश के पानी को हम स्टोर करके इस तरह से रख सकते हैं, बॉटल में भर के, बड़े बड़े कंटेनर में भर के रख सकते हैं। लेकिन हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पानी को ढक के रखें, क्योंकि इस पानी में डेंगू के मच्छर ग्रो हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का, साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। गार्डनिंग के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो अगर पानी स्टोर करके रखना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि पानी में थोड़ा सा नीम ऑयल मिला दें। तेल की परत पानी के ऊपर रहेगी तो इसमें मच्छर और मक्खी का लार्वा ग्रो नहीं होगा और पानी जो है ठीक रहेगा। तो बारिश का पानी स्टोर करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई भी मच्छर या मक्खी ग्रो ना हो। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें। कहीं भी देखें कि किसी कंटेनर में बारिश का पानी इकट्ठा है, रुक रहा है, तो उसको फेंक दीजिए। इसमें डेंगू के मच्छर ग्रो हो सकते हैं। इस वक्त हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिला लीजिए। और रिपोर्टिंग के लिए जो गमले का चुनाव करते हैं, देखिए मैंने मिट्टी में खाद मिलाई है। इस वक्त मैं अलमंडा की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। बारिश के मौसम में रिपोर्टिंग के बाद प्लांट बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और रिपोर्टिंग करने समय एक बात का ध्यान रखें कि गमला थोड़ा बड़ा ले, पौधे के हिसाब से गमला रखें। पौधा छोटा है तो छोटा गमला ले, बड़ा है तो बड़ा ले। अलमंडा को बड़ा गमला चाहिए तो मैंने बड़े से गमले में लगाया है। लगाने समय खाद वाद अच्छे से मिलाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और बारिश का पानी तो मिलेगा ही, इससे पौधे में बहुत अच्छी जान आ जाएगी और पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैंने खाद मिलाकर अलमंडा को लगा दिया है। ध्यान से गमले से निकाल कर और उसको इस बड़े पॉट में रख देना है और मिट्टी से कवर कर देना है। तो इस तरह से मैंने रख दिया है और ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे। तो इस समय हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे प्लांट की रिपोर्टिंग की है और सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बारिश के दिनों में पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके ब्रांचेज इधर उधर फैलकर लटकने लगते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग या हल्की हल्की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से प्लांट शेप में रहेगा और दिखने में सुंदर लगेगा। नीचे लटकती हुई इसकी जो ब्रांचेज है ये अच्छी नहीं लग रही है। ये ब्रांचेज जो है वो ख़राब हो जाते हैं, पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं तो वो पौधा दिखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसकी कटाई छटाई करते रहें। जो भी प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी चारों तरफ से हल्की हल्की कटाई छटाई कर दें ताकि प्लांट जो है वो शेप में रहे। इस तरह से मैंने मनी प्लांट की कटाई कर दी है हल्की हल्की। अब देखिए पौधा अच्छा लग रहा है। इसी तरह से जो भी प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी कटाई छटाई करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो जुलाई अगस्त में ये सब काम भी कर सकते हैं और ये सब काम बहुत ज़रूरी है अपने गार्डन में। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।